जी, बिल्कुल, फैसलाबाद में ई-चालान का बाकायदा आगाज़ 6 नवंबर से कर दिया गया है। आप कोई भी ट्रैफ़िक वायलेशन करेंगे तो आपके घर पे ई-चालान आएगा। कि सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को पकड़ा जाता है, छोटी गाड़ी वालों को पकड़ा जाता है, वार्डन वाले जो है वो जो इंसाफ है वो नहीं करते। कैमराज़ की मदद से ऐसी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी वायलेशन करेगा, चाहे वो पुलिस ऑफ़िसर है, चाहे वो कम्युनिकेशन ऑफ़िसर है, चाहे वो एक आम आदमी है, अगर वो ट्रैफ़िक की वायलेशन करता है तो उसको ई-चालान आएगा। तमाम ट्रैफ़िक वायलेशंस जिनका राइट सिटी ट्रैफ़िक पुलिस के पास ऑलरेडी है, उन वायलेशंस पे ई-चालान किए जा रहे हैं। यहाँ पे कई सड़कें ऐसी हैं, कई चौक ऐसे हैं जहाँ पे वो लाइन्स ही मौजूद नहीं है। तो उसको किस तरह से डील किया जाए? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है। डिफरेंट जो चौराहे हैं या रोड्स हैं उन पे लेन मार्किंग का काम शुरू हो चुका है। हमें अगर ये लगता है कि ये रेवेन्यू जनरेट करने का एक ज़रिया है तो हमने मौका ही नहीं देना रेवेन्यू जनरेट करने का। अगर हम सारे ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी शुरू कर दें तो ई-चालान इशू ही नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी। नाज़रीन, जिस तरह से लाहौर में ई चालान सिस्टम जो है एक्टिवेट किया गया था और लोगों को हज़ारों रुपयों के चालान जो है घर में पहुंचाए गए थे, इसके साथ अब फैसलाबाद में भी ये जो डिजिटल तरीका है अपनाया जा रहा है और सेफ सिटी ने फैसलाबाद में ई चालान करने बाकायदा तौर पे शुरू कर दिए हैं। और ये जो सिस्टम है किस तरह से वर्क करता है, ई चालान कैसे होंगे और क्या वाकई ई चालान लोगों के घरों तक पहुंचेंगे, हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मैडम आयशा मौजूद हैं, कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा क्या वाक़ई फैसलाबाद में भी अब ई-चालान होंगे? जी, बिल्कुल, फैसलाबाद में ई-चालान का बाकायदा आगाज़ 6 नवंबर से कर दिया गया है। आप कोई भी ट्रैफ़िक वायलेशन करेंगे तो आपके घर पे ई-चालान आएगा। सही। और ये बताइएगा कि ये जो ई-चालान है, ये जिस तरह से पहले एक तासुर था लोगों में कि सिर्फ़ मोटरसाइकिल वालों को पकड़ा जाता है, छोटी गाड़ी वालों को पकड़ा जाता है, वार्डन वाले जो है, वो जो इंसाफ़ है वो नहीं करते। क्या इसमें भी ये रद्दो-बदल होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये कैमराज़ खुदकार तरीके से ई-चालान इश्यू करेंगे। इसमें कोई भी गाड़ी छोटी, बड़ी, ट्रैफ़िक वार्डन है, पुलिस डिपार्टमेंट से है, आर्मी से है, स्टूडेंट है, कोई भी है, अगर वो वायलेशन करता है तो उसको लाज़मी ई-चालान आएगा। वो जो एक बहस, लड़ाई होती थी हमारी वार्डन्स के साथ, कोई बच के निकल गया, किसी का हो गया जी, बासर बंदे का नहीं, इस तासुर को बिल्कुल भी आपने सही नहीं समझना। कैमराज़ की मदद से ऐसी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी वायलेशन करेगा, चाहे वो पुलिस ऑफ़िसर है, चाहे वो कम्युनिकेशन ऑफ़िसर है, चाहे वो एक आम आदमी है, अगर वो ट्रैफ़िक की वायलेशन करता है तो उसको ई-चालान आएगा। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो ई-चालान है ये इब्तदाई तौर पे किन-किन वायलेशंस पर किया जा रहा है और इसके फाइन्स जो हैं वो किस हिसाब से जो कैलकुलेट किए ठीक है, जाएँगे? उसमें मैं क्लियर करती चलूँ, तमाम ट्रैफ़िक वायलेशंस जिनका राइट सिटी ट्रैफ़िक पुलिस के पास ऑलरेडी है, उन वायलेशंस पे ई-चालान किए जा रहे हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है विदाउट हेलमेट बाइक राइडिंग, विदाउट सीट बेल्ट, ड्यूरिंग ड्राइविंग सेल फोन यूसेज, लेन लाइन वायलेशन, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, रेड लाइट वायलेशन, उसके अलावा ओवर स्पीडिंग, स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स, इन तमाम वायलेशंस पे ई-चालान इशू किए जाएँगे। सही, यानी कि ओवरऑल जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो बिल्कुल, सब पे जो अभी ट्रैफ़िक चालान होगा। हाँ, जो ट्रैफ़िक पुलिस की जानिब से मुख्तस किए गए हैं 22 ऑलमोस्ट ये वायलेशंस बनती हैं, इन तमाम पे ई-चालान इशू किए जाएँगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से लाहौर में जब ई-चालान का आगाज़ हुआ था, तो कुछ चालान ऐसे इश्यू हुए थे, जो कि गलती से हो गए या गलत हुए। जिस तरह गाड़ी पे बैठे एक बंदे का चालान हो गया हेलमेट नहीं पहनने का। तो इस तरह अगर किसी का गलत चालान हो जाता है, तो वो कहाँ पे कंप्लेन कर सकता अच्छा, ये ऐसा है कि सिस्टम खुदकार तरीके से चालान करता है, अब ऑब्वियसली ह्यूमन आई और सिस्टम में कभी ना कभी गलती की गुंजाइश हो सकती है। अगर ऐसा कुछ इश्यू आपके साथ पेश आता है, तो उसमें सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से रिव्यू का ऑप्शन दिया गया। आप हमारी वेबसाइट पे जाएँगे etclhr@psca.gop.pk, वहाँ पे जब आप अपनी गाड़ी का नंबर और जिनके नाम पे ये रजिस्टर्ड है, उनका आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, तो चालान की फ़हरिस्त आ जाएगी। राइट साइड पे डाउनलोड के साथ रिव्यू का एक ऑप्शन होगा। अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत हुआ या वायलेशन आपने नहीं की या किसी और का चालान आपको भेज दिया गया, तो उस रिव्यू टैब में जाके आप अपनी कंडीशन बताएँगे कि किस वजह से आप रिव्यू में जाना चाह रहे हैं। कुछ पिक्चर्स और एविडेंस आपसे माँगे जाएँगे, वो आपने अपलोड कर देने। हमारा एक रिव्यू बोर्ड बैठता है, वो विदिन 1 वीक उसको रिव्यू करेगा। अगर आपने वायलेशन नहीं की या वाक़ई ही आपको गलत चालान भेजा गया है, तो उस चालान को कैंसल करके आपको एक ईमेल सेंड कर दी जाएगी कि ये वायलेशन आपके नाम पे नहीं हुई और उसको रेक्टिफ़ाई कर दिया गया। अच्छा मैडम, ये चालान जो है वो किया किस तरह से जाएगा? व्हीकल की जो नंबर प्लेट है, नंबर है, उसके ऊपर चालान होगा या फिर जो बंदा चला रहा है उसकी आईडी के ऊपर चालान होगा? है नहीं, ये जो गाड़ी या बाइक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस पे चालान इश्यू किया जाएगा। हमारे कैमरास लगे हुए हैं, 3 टाइप्स के हैं, जिसमें एक टाइप है एएनपीआर, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर, जो कि हर गुज़रने वाली गाड़ी, बाइक या कोई भी व्हीकल है, उसकी नंबर प्लेट की पिक्चर कैप्चर करता है। देन वो उसको एआई बेस्ड सिस्टम के साथ क्रॉस मैच करता है और वायलेशन के हिसाब से चालान इश्यू कर देता है। लेकिन मैम ऐसे भी तो लोग मौजूद हैं जो नंबर प्लेट के बगैर गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, उसके खिलाफ ऑलरेडी हमारी सिटी ट्रैफ़िक पुलिस, सिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलके कैंपेन चल रही है। कैमराज़ की मदद से हम उन तमाम गाड़ियाँ जिनके ऊपर नंबर प्लेट्स नहीं लगी हुई या वो फैंसी और गलत नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी
उसके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ऐसी कोई भी गाड़ी कैमरास की मदद से आइडेंटिफाई होगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि जो चालान के जो फ़ाइन है, वो फ़ाइन में भी इज़ाफ़ा किया जा रहा है। तो क्या उस इज़ाफ़े पे अभी से इम्प्लीमेंट हो चुका है या अभी इज़ाफ़ा होना बाकी है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, सिर्फ़ 3 वायलेशंस हैं जिन पे हाई कोर्ट की जानिब से इज़ाफ़ा किया गया था, जिसको मैं क्लियर करती चलूँ। उसमें वन वे वायलेशन है, रॉन्ग पार्किंग है और विदाउट हेलमेट बाइक राइडिंग है। उस पे 2000 का चालान है। उसके अलावा बाकी सेम फ़ाइन अमाउंट है जो ट्रैफ़िक पुलिस की जानिब से मुख्सिस की गई है। इसी पे ही ये चालान इश्यू किए जाएँगे। सही, सही। अच्छा, शहरियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? कुछ इस तरह हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कोशिश करते हैं कि हमें हर साइड पे एज मिल जाए। तो क्या सेफ सिटी भी उनको कोई एज दे रहा है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस तासुर को आपने बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना। मेरी तमाम देखने वालों से, आपके प्लेटफ़ॉर्म से गुज़ारिश है कि ये सिस्टम आपके शहर में ट्रैफ़िक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए लगाया गया है। इस सिस्टम को हम सब ने मिल के सक्सेसफुल बनाना है। ये सिस्टम कैसे सक्सेसफुल बनेगा कि अगर हम सब तमाम लोग ट्रैफ़िक रूल्स की पाबंदी करें, तो ऑब्वियसली ये सिस्टम सक्सेसफुल हो जाएगा। हमें अगर ये लगता है कि ये रेवेन्यू जनरेट करने का एक ज़रिया है, तो हमने मौका ही नहीं देना रेवेन्यू जनरेट करने का। वो कैसे पॉसिबल है? अगर हम सारे ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी शुरू कर दें, तो ई-चालान इश्यू ही नहीं होगा और शहर में ट्रैफ़िक का निज़ाम भी बेहतर हो सही। जाएगा। अच्छा मैम, एक और चीज़ ये है, हमारे फैसलाबाद की जो सड़कें हैं, वो उस तरह से मेंटेन्ड नहीं है जिस तरह से लाहौर में चीज़ें हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का बड़ा एक इश्यू है। आप वो जो लाइन है उससे अगर थोड़ा-सा आगे भी ब गाड़ी या बाइक खड़ी करते हैं तब भी आपको चालान इश्यू होता है। वो भी खिलाफ वर्ज़ी है। तो लेकिन यहाँ पे कई सड़कें ऐसी हैं, कई चौक ऐसे हैं जहाँ पे वो लाइन्स ही मौजूद नहीं है। तो उसको किस तरह से डील किया जाए? अच्छा, मैं क्लियर करती चलूँ कि ऑलरेडी से पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ लाइज़ोन और कोलैबोरेशन जारी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है। डिफरेंट जो चौराहे हैं या रोड्स हैं, उन पे लेन मार्किंग का काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द ही तमाम शहर में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जो सिग्नल्स की खराबी का मामला है, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑलरेडी 90% सिग्नल्स ऐसे हैं जो प्रॉपर फंक्शनल है। जो 10% का क्वेश्चन बाकी है, उस पे भी वर्किंग हो रही है। इंशाल्लाह विदिन फ्यू डेज़ वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई ऐसा इश्यू है जिस साइड पे, तो वहाँ पे आपको ई-चालान नहीं आएगा। ये मैं क्लियर करती चलूँ कि ऐसा नहीं होगा कि अगर एक चीज़ क्लियर ही नहीं है या सिग्नल की खराबी की वजह से आपने वो क्रॉस कर लिया और आपको ई-चालान आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इन केस अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है या गलत चालान आया, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू कर सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ मैम आयशा मौजूद थीं जो कि बता रही थी किस तरह से ई-चालान आपके घरों तक पहुँचेंगे। और आखिर में यही कहूँगा कि अगर आप भी बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं और हेलमेट नहीं पहनते, गाड़ी इस्तेमाल करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो आप इनका इस्तेमाल करें और खुदारा इन जो ई-चालानिंग सिस्टम है इससे बचें। अपने आप को इन चालान जो है फ़ाइन से बचने के लिए कोशिश करें कि आप कानून की खिलाफ वर्ज़ी ना करें। ट्रैफ़िक रूल्स जो हैं उन पर जो है आप पूरे उतरते हुए अपनी जो है मंज़िल तक पहुँचे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।